नमस्कार, स्मॉल बिजनेस स्कूल के एक और रोमांचक सेशन में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं आपको कुछ ऐसे लोगों की कहानी जो एक छोटी शुरुआत करके पहुंचे हैं एक बड़े मकाम पर, और बताते हैं आपको उनके कामयाबी के मंत्र। आज की क्लास है शहद बनाने के मिठास भरे बिजनेस पर, और हमारे गाइड्स हैं सिडबी वेंचर कैपिटल के सीईओ अजय कपूर और NIIR प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज से अजय गुप्ता। अब देखते हैं कि 30 साल पहले लुधियाना में शुरू हुआ लिटिल बी इम्पैक्स का कारोबार आज कैसे दुनिया भर में फैला है। बिजनेस की रेसिपी में तो मुनाफा ही मिठास देता है, लेकिन ये बिजनेस कुछ ऐसा है जिसके हर आयाम में मीठा रस घुला है। स्वागत है लिटिल बी इम्पैक्स में। ये कंपनी शहद बनाने और एक्सपोर्ट करने का काम करती है। करीब 30 साल पहले जगजीत सिंह कपूर ने इस कारोबार की छोटी सी शुरुआत की थी, सिर्फ 10,000 रुपए से। पर लुधियाना जैसे कृषि प्रधान क्षेत्र में कारोबार शुरू करना थोड़ा मुश्किल था। जब बी कीपिंग स्टार्ट की तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम थी कि उस शहद को कौन बेचेगा, कहाँ बिकेगा। आई एक्सेप्टेड दिस चैलेंज और मैंने ये शहद फिर सारे हिंदुस्तान में बेचना शुरू किया। जैसे बेचना शुरू किया तो बी कीपिंग बढ़नी शुरू हो गई। हमारे एरिए से बी कीपिंग बढ़नी शुरू हो गई और यहाँ से बढ़ के पंजाब से हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, बंगाल तक बी कीपिंग गई। आज कंपनी हर दिन 200 टन शहद बनाती है, जिसमें से 80% एक्सपोर्ट किया जाता है। इस स्तर पर पहुंचने के लिए दो बातें अहम थीं: मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाना और ज्यादा लोगों को ये काम सिखाना। शुरुआत में स्किल्ड वर्कर की कमी होने से शहद बनाने की पूरी प्रक्रिया जगजीत कपूर को अकेले ही संभालनी पड़ी। मैंने A to Z काम मधुमक्खी में किया, शहद पैदा करने में किया, हाथ अपने खुद पैकिंग की, पैकिंग करके मार्केट बनाई, सारा हिंदुस्तान घूमा, वर्ल्ड घूमा। अब मुझे कोई काम मुश्किल नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि पहले मैं खुद काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं दूसरों से काम करवा सकता हूँ। तो अब इनकी फैक्ट्री में ये सारा प्रोसेस एक ही छत के नीचे होता है। इससे लागत तो कम होती ही है, इन्हें दूसरे वेंडर्स पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता। 2002 में कंपनी ने ये नया प्लांट बनाया है, जहाँ पर वेयरहाउस, मशीनरी और लैब की सुविधा है। हम सारा काम अपनी फैक्ट्री में ही करते हैं। हम पहले ट्रेनिंग अब खुद देते हैं। यहाँ ट्रेनिंग देने के बाद फिर बक्से भी सप्लाई करते हैं बी कीपर्स को। फिर शहद ख़रीदते हैं सारे बी कीपर से। शहद खरीद के शहद को टेस्टिंग करके उसकी बल्क पैकिंग करते हैं, बॉटल पैकिंग करते हैं। बॉटल पैकिंग करने के लिए हम बोतलें भी अपनी फैक्ट्री में बना रहे हैं। गत्ता जो पैकिंग के लिए वो भी यहाँ बना रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस भी हमने अपनी लगाई है, वो भी अपनी प्रिंटिंग हो रही है। लेबल डिज़ाइनिंग भी यहाँ हो रही है। अब कंपनी 42 देशों में शहद सप्लाई करती है। इतने बड़े मार्केट को केटर करने के लिए शहद की क्वालिटी को लगातार सुधारते रहते हैं। इनकी टेस्टिंग फैसिलिटी में क्वालिटी की जांच होती है HACCP स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। बेहतर प्रोडक्शन के लिए भारत से ही नहीं, विदेशों से भी नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश होती है। साथ ही अलग अलग कंज्यूमर्स की पसंद को परख कर कई वैरायटीज की टेस्टी शहद तैयार की जाती है। यूरोप में हम ऑर्गेनिक हनी सप्लाई करते हैं और दूसरा भी हनी सप्लाई करते हैं। और दूसरी मार्केट हमारी अमेरिका है। अमेरिका के बाद तीसरी मार्केट हमारी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ आ जाती है और चौथी मार्केट हमारी इंडिया है। लिटिल बी फिलहाल दुनिया भर की हनी मेकिंग कंपनीज में 5वें नंबर पर है, पर इनका लक्ष्य है 3 साल के अंदर मार्केट लीडर की पोजीशन हासिल करना। हम शहद पैदा करते हैं, शहद को बाहर भेज रहे हैं और फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे रहे हैं। पिछले साल मैंने 135 करोड़ रुपए की सेल की और इस साल मेरा उम्मीद है 250 करोड़ की सेल मेरी हो जाएगी। 30 साल का लंबा एक्सपीरियंस और लेटेस्ट इनोवेशन का साथ इनके बिजनेस को और भी मजबूत बनाता है। अब तो लिटिल बी का मंत्र यही है कि हनी है तो मनी है। 30 साल पुराने बिजनेस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से वर्ल्ड क्लास बनाया है लिटिल बी ने। आपके लिए क्या है मौके शहद के कारोबार में और कहां से करनी होगी आपको शुरुआत, ये जानिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो बी कीपर से जो खरीदते हैं वो एक बहुत कम भाव पे खरीद के
और उसको अगर आप ब्रांड कर देते हैं और विदेशी बाज़ारों में उसको बेच रहे हैं तो मार्जिन एकदम से बहुत ऊपर जा सकता है। एक बार फिर आपका स्वागत है स्मॉल बिजनेस स्कूल में। आज बात हो रही है शहद की प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के बारे में और हमारे गाइड्स हैं सिद्धि वेंचर कैपिटल के सीईओ अजय कपूर और NIIR प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज से अजय गुप्ता। तो चलिए उनके साथ डिस्कशन शुरू करते हैं। ऑलराइट, पहला सवाल गुप्ता साहब आपके लिए, ये बताइए कि इस बिजनेस की अगर छोटे स्तर पर शुरुआत करनी हो तो कैसे की जा सकती है? देखिए, हनी प्रोडक्शन बिज़नेस जो है बहुत ही सिंपल तरीके से शुरू किया जा सकता है और इसमें बहुत ही कम लैंड चाहिए। जैसे 250 स्क्वायर मीटर से भी कोई आदमी शुरू कर सकता है और 2 या 3 आदमी अगर हो, वो घर की मैन पावर हो तो भी वो शुरू कर सकता है। और बहुत कोई टेक्निकलिटी इसमें नहीं है, बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है, अर्निंग है, प्रॉफिट्स हैं। मशीनरी में उसको बॉक्सेस चाहिए होते हैं। एक बॉक्स की कॉस्ट आप एवरेज मान लें 2500 रुपीज़ और वो से 100 बॉक्स से काम अपना शुरू कर सकता है हनी प्रोडक्शन का, जिसे हम बी कीपिंग कहते हैं, मधुमक्खी पालन। और वो चाहे तो रॉ हनी ही बेच सकता है जो उसने कलेक्ट किया है, और चाहे तो उसको फर्दर प्रोसेस करके, जिसके अंदर भी कोई ज़्यादा लागत नहीं आती, करीब 2 लाख रुपए का एक प्लांट लगाकर और हनी को प्रोसेस करके भी मार्केट में बेच सकता है। ऑलराइट, आपको क्या लगता है इस बिजनेस के लिए किस तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी? आपने ये तो बता दिया जो इक्विपमेंट वगैरह है, लेकिन ऑफ कोर्स लैंड भी चाहिए ही होगा, लेकिन इसके अलावा मैन पावर, क्या अनस्किल्ड मैन पावर से यहाँ पर काम चल सकता है? रीज़न बीइंग अनस्किल्ड होगा तो ऑब्वियसली बहुत महंगा भी नहीं होगा। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है बी कीपिंग, एक है हनी प्रोसेसिंग। बी कीपिंग के लिए तो ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी और वो बहुत ही KVIC सेंटर्स वगैरह से, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन वगैरह के सेंटर से जाकर ली जा सकती है। और नहीं तो जिनसे आप बॉक्सेस बाय करते हैं वो भी आपको उसके लिए ट्रेन कर देते हैं, क्योंकि इसमें कलेक्शन के लिए और बी कीपिंग के लिए थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और अगर खाली हनी प्रोसेसिंग आप करते हैं तो उसमें कोई भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग की या कोई बहुत ट्रेंड आदमी की ज़रूरत नहीं है। माइनर 1-2 दिन की एक ऑपरेशनल नॉलेज हो जाती है, उसके अंदर से बात वो शुरू कर सकता है। ऑलराइट, कपूर साहब, अब ये बेसिक फंडामेंटल्स हमें समझ आ गए कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत नहीं, बहरहाल उन्हें आपको ट्रेन करना पड़ेगा वंस यू हायर देम। क्या लग रहा है आपको कितना खर्चा आ सकता है शुरुआत में? नहीं, मैं उसमें तो सहमत हूँ कि ये बहुत कम पूंजी से शुरुआत की जा सकती है, लेकिन उसको बिज़नेस को बढ़ाना है, जो कि हर एक जो बिज़नेसमैन है उसका अल्टीमेट एम है कि सिर्फ एक लाइफस्टाइल नहीं बल्कि उसको बिज़नेस को और बड़ा, जैसे ये दुनिया के नंबर 1 बनना चाहते हैं कपूर साहब, तो वो करने के लिए आपको एक इस छोटे स्तर से जल्दी से ऊपर उठना पड़ेगा और उसको एक कमोडिटी बिज़नेस से एक प्रोडक्ट बिज़नेस में बदलना पड़ेगा। क्योंकि एक शहद और दूसरे शहद में क्या अंतर है कि कब आप उस स्तर पे पहुँचें जबकि आपकी अपनी पहचान हो। क्योंकि आप जो बी कीपर से जो ख़रीदते हैं वो एक बहुत कम भाव पे ख़रीद के और उसको अगर आप ब्रांड कर देते हैं और विदेशी बाज़ारों में उसको बेच रहे हैं तो मार्जिन एकदम से बहुत ऊपर जा सकता है। तो जैसे कि लिटिल बी इम्पैक्ट कर रहा है, तो इतने सारे सैकड़ों बी कीपर्स को अपने बॉक्सेस सप्लाई कर रहा है, उसने हर तरह से अपनी कीमतें कम करने की कोशिश की है कि वो बॉक्सेस भी बना रहे हैं, अपनी प्रिंटिंग खुद कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, बॉटल्स भी बना रहे हैं। तो उससे तो आप जो एक कमोडिटी बिज़नेस में आप कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं और उसके साथ में कि उसका रियलाइजेशन मैक्सिमम कैसे हो, बाहर जा रहे हैं। एक सवाल गुप्ता साहब मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि कपूर साहब ने कहा लिटिल बी इम्पैक्ट्स के बारे में कि देखिए वो अपना गत्ते का डब्बा भी खुद बनाते हैं, यानी पैकेजिंग भी खुद करते हैं, हनी की प्रोसेसिंग भी करते हैं, बी कीपिंग भी करते हैं। ये ऑफ कोर्स उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया होगा, लेकिन अगर किसी को शुरुआत करनी हो तो वो ऑब्वियसली सारी चीज़ें नहीं कर सकता। सो व्हाट डू यू थिंक, शुरुआत कहाँ से हो सकती है? बी कीपिंग के साथ अपना शहद किसी और को बेचकर, या फिर किसी से शहद खरीद कर उसकी प्रोसेसिंग की जाए? विच इज़ बेटर ऑफ द टू, चीपर ऑफ द टू? ये डिपेंड करता है जो एंटरप्रेन्योर या उद्यमी है उसके पास कितनी लैंड है। अगर बी कीपिंग करनी है उसको, तो उसको ऐसी जगह करनी होगी जहाँ पे फ्लोरा अवेलेबल हो, फूलों की अवेलेबिलिटी हो।
कोई अगर वो एक बी ग्रेड सिटी में या ए ग्रेड सिटी के अंदर वो करता है तो वहाँ तो उसको बी कीपिंग वो नहीं कर सकता। और सेकेंडली उसके पास कितनी फंड्स की अवेलेबिलिटी है, पैसा कितना है उसके पास, कितना वो अरेंज कर सकता है, तो इसलिए ये उस पर डिपेंड करता है। देखिए बी कीपिंग में भी कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और हनी प्रोसेसिंग में भी कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, और दोनों करते तो भी कोई ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि देखिए हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, बहुत अच्छी फंडिंग देती है। जैसे KVIC है, उनकी स्कीम है, अगर आप 25 लाख के अंडर आप कोई यूनिट लगाते हैं तो बहुत अच्छी वो फैसिलिटी देते हैं, इंकरेज कर रहे हैं पब्लिक को कि आप आएँ, अपना एंटरप्रेन्योरशिप करें, अपने प्रोजेक्ट लगाएं, अपना खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड बने। तो अगर यदि कोई एवरेज सिटी में रहने वाला है जहाँ लैंड अवेलेबिलिटी है प्लस फ्लोरा अवेलेबिलिटी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा वो दोनों ही करें। चलिए वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे इस बिजनेस में किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। ये सब जानने के लिए और साथ ही साथ मार्केटिंग कैसे करें शहद की, ये सब जानने के लिए बने रहिए बिजनेस स्कूल में। रेट में मार्केट साइज का एस्टिमेट किया जा रहा है 200 करोड़ रुपीस का, जिसका ग्रोथ 25% पर एनम का है। वेलकम बैक। आज हमारी क्लास में शहद की प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के बारे में बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स अजय कपूर और अजय गुप्ता। इनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा कपूर साहब, आपने ध्यान दिया होगा जगजीत सिंह जी ने ये बताया कि वो जो शहद बेचते हैं, पहले तो वो भारत में बेचते थे, शुरुआत वहीं से की थी, लेकिन अब वो यूरोप में बेचते हैं, अमेरिका में बेचते हैं, और जो भारत है उनके लिए अब चौथा सबसे बड़ा बाजार है शहद बेचने के लिए। हमारे यहाँ शहद नहीं खाते क्या? नहीं, शहद तो हमारे यहाँ खाई जाती है, लेकिन शहद एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कि विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज़ है, क्वालिटी। और भारत में ही नहीं बल्कि सब जगह जो अगर एक विश्वसनीयता की उस पर मोहर लगी हो कि इसमें, बिकॉज इसमें एडल्ट्रेशन का बहुत स्कोप है, इसमें आप चीनी या चीनी का रस मिला सकते हैं, तो कितने प्रतिशत उसमें शहद है, कितनी उसके खरापन है, और इसके अलावा क्वालिटी की और जो मापदंड है उसके हिसाब से आपको वैल्यू मिल सकती है। तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, वो मिडल ईस्ट में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, US में कर रहे हैं, तो नेचुरली आपको रुपए के बजाय डॉलर मिल रहे हैं, उसमें मार्जिन ज़्यादा है। और अगर आपको दुनिया का 1 नंबर बनना है, वो दुनिया के 5वें नंबर तक पहुंच चुके हैं, तो अगर दुनिया का 1 नंबर का बनना है तो आपको पूरी दुनिया जीतनी होगी। आपको क्या लगा यहाँ पर गुप्ता साहब, भारत कैसा बाजार है और उसके मुकाबले क्या विदेशी बाजार ज्यादा बड़ा होगा? मार्केट साइज कैसा है शहद का, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल? देखिए एज ऑफ डेट, आज की डेट में मार्केट साइज का एस्टिमेट किया जा रहा है 200 करोड़ रुपीस का, जिसका ग्रोथ 25% पर एनम का है, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है। जैसे इंडिया की आज की एवरेज प्रोडक्शन जो बताई जाती है या जो निकाली गई है, अराउंड 70,000 टन्स पर एनम की इसकी प्रोडक्शन है, जिसमें से 25,000 टू 27,000 एक्सपोर्ट होता है, जिसमें 42 कंट्रीज़ में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक जिसमें पूरा यूरोप है, मिडल ईस्ट है, US है, तो मोर और लेस एवरी प्लेस वी आर एक्सपोर्टिंग। ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब स्पेशली किसी एडिबल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस जनरेट करना, उसको मेंटेन करना, सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑफ कोर्स आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी, शहद तो शहद है, तो अब शहद को बेचने के लिए क्या करना होगा? मुझे इनका नाम बड़ा पसंद आया, लिटिल बीज, इट जस्ट साउंड्स वेरी क्यूट। लेकिन एक ब्रांड नेम क्रिएट करने के अलावा और क्या क्या? विश्वसनीयता और मार्केटिंग चैनल दोनों, क्योंकि अब जैसे चाहे डाबर का शहद है या आप KVIC का शहद है, तो कस्टमर एक प्राइस एक्सपेक्टेशन रखता है कि किस चीज़ के लिए वो कितना पैसा देगा, और कस्टमर उसी हिसाब से ख़रीदता है। तो क्या एक जो जिसको आप बेच रहे हैं शहद, वो उसकी सेहत के लिए बेच रहे हैं, या एक ख़रीदने वाला जो कस्टमर है वो उसको डबल रोटी पे लगाएगा या अपने लेमन टी में डाल के पिएगा? तो उस हिसाब से जो शहद के साथ जो अपेक्षाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की, वो बिल्कुल अलग हो जाती है। इनफैक्ट जगजीत ने बताया अभी, जगजीत जी ने, कि वो ऑर्गेनिक शहद बेचते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आता, शहद ऑर्गेनिक नहीं होगा तो कैसा होगा? लेकिन ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी प्रोजेक्टेड एज समथिंग डिफरेंट। तो ऑर्गेनिक शहद, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ शहद, इसके अलावा क्या क्या किया जा सकता है गुप्ता साहब अपने शहद को डिफरेंशिएट करने के लिए? देखिए हनी के अंदर फ्लोरा जो हम फ्लावर्स यूज़ कर रहे हैं, जो जिनसे हमें हनी एक्सट्रैक्ट हो रहा है,
उसकी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। जैसे लाइक लीची, सनफ्लावर, करंज, ये डिफरेंट टाइप के फ्लोरा हैं और इनके अलग अलग मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, यूटिलिटीज़ हैं। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस फ्लोरा को यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्केट से प्राइस भी मिलती है। एंड ऑफ कोर्स फूड प्रोडक्ट है तो हमें क्वालिटी कॉन्शियस होना है। हाँ, ऑर्गेनिक का हनी का जो कॉन्सेप्ट है, ऑफ कोर्स इसकी यूरोप में और अमेरिका में बहुत डिमांड है, बिकॉज आज लोग चाहते हैं कि दे वांट टू गो फॉर मोर एंड मोर ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर केमिकल्स यूज़ नहीं हुआ प्रोडक्शन के और कल्टीवेशन के टाइम पे। ऑर्गेनिक हनी की एक अपनी मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है और प्राइसिंग भी बहुत अच्छी मिलती है। अच्छा गुप्ता साहब, ये बताइए, अभी हमने एक्सपोर्ट बाजार के बारे में भी बात की थी, तो किस तरह के क्लियरेंसेस इस कारोबार में खास तौर पर चाहिए होंगे अगर आप अपने लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं हनी एक्सपोर्ट करने के लिए? तो देखिए, एक्सपोर्ट के लिए वी नीड द क्लियरेंस लाइक लेबलिंग एंड रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसमें प्रिंटिंग, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ग्रीन ऑब्लिक रेड स्टिकर्स जो वेज नॉन वेज के लिए होते हैं। देन लेबल रिक्वायरमेंट्स में इंग्रेडिएंट्स एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी रिक्वायर्ड मेंशन्ड, एंड एज पर PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, उसके हिसाब से हमें वी हैव टू मेंशन एवरीथिंग। देन कस्टम्स एक्ट वी हैव टू फॉलो। कोई भी अगर हम फूड प्रोडक्ट हम अगर बनाते हैं, बेचते हैं, तो उसमें लाइसेंसेस और क्वालिटी कंट्रोल हमें रखना होता है। जैसे FPO है, पैकेजिंग का जो लॉ है, पैकेजिंग एक्ट है, वी हैव टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। क्वालिटी कंट्रोल वी शुड हैव, अगर हम अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी अपनी क्वालिटी कंट्रोल लैब होनी चाहिए अपने यहाँ, जिसमें हम हर बैच को टेस्ट करें, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो, उसके अंदर कोई एनीथिंग विच इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, ऐसा कुछ ना हो। तो दैट मेक्स ए ब्रांड वैल्यू। ऑलराइट मिस्टर कपूर, यहाँ पर इस ऑफ कोर्स हमने कई बार बजट स्पीचेस में तो सुना है कि अगर आप हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको उसके लिए इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, बट ट्रूली स्पीकिंग डू यू थिंक इट्स अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस? गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ मिलता है इस तरह के बिजनेसेस के लिए? हाँ, जो जो शहद का उद्योग है वो तो KVIC के कोर एक्टिविटीज़ में आता है, रूरल एग्री बिजनेसेस की श्रेणी में है। तो इसमें आप KVIC के जो चैनल हैं उनको आप बेच सकते हैं, और इसके लिए अगर आप बैंक से लोन वगैरह हैं तो छोटे जो लोन हैं उनके ऊपर बहुत रियायती दर पर, जिसमें KVIC की तरफ से एक गारंटी भी एक बहुत छोटे लोन पे मिलती है। तो छोटे लेवल के जो उद्योग हैं उसमें तो गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगी, लेकिन जब आप इसमें बड़े होते हैं और एक आप इस लिटिल बी इम्पैक्ट्स के स्केल तक पहुंचेंगे तो मेरे ख्याल से आप उस पर आश्रित नहीं रहेंगे। तब आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी, बट ऑफ कोर्स शुरुआत के लिए अगर थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड बेचने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप KVIC को बेच सकते हैं, जो कि अपने जो खादी भंडार हैं उनके थ्रू उसको शहद को बेचता है। गुप्ता साहब, आखिर में बस ये जानना चाहूँगी कि भारत में कोई ख़ास ऐसे क्षेत्र या फिर कोई ख़ास ऐसे शहर या कोई ख़ास ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर बी कीपिंग करना ज़्यादा मुनासिब होता है? देखिए, बी कीपिंग जो है वो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, और वहीं हो सकती है जहाँ फ्लोरा अवेलेबल हो, खुले मैदान हो, जहाँ हनी एक्सट्रैक्ट हो सकता है फ्लावर्स से, वो चीज़ वो उन्हीं जगह हो सकता है। और हनी प्रोसेसिंग ये आप किसी भी सिटी में कर सकते हैं। अगर आप रॉ हनी कहीं से बाय करते हैं, और यू कैन ऑलवेज सोर्स इट फ्रॉम जो भी सेलर्स हैं, और उसको आप सेल कर सकते हैं। और इसमें 100% का मार्जिन एस्टिमेट किया जाता है ऑन एन एवरेज। जैसे रॉ हनी मार्केट में आज की डेट में मिलता है 60 रुपीज़ to 90 रुपीज़ अ kg, और प्रोसेस करके जस्ट डबल रेट पे बिकता है। ऑफ कोर्स वी हैव टू वैल्यू एड द थिंग्स लाइक बॉटल ऐड हो जाएगी और चीज़ें ऐड हो जाएंगी, बट डबल हमें रेट मिलता है उसमें। ऑलराइट कपूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और गुप्ता साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए जाने से पहले देखते हैं कि आज हमने क्लास में क्या क्या सीखा। भारत में शहद का बाजार 200 करोड़ रुपए का है, जिसमें सालाना 25% की दर से बढ़त हो रही है। एक्सपोर्ट मार्केट 42 देशों में है, जहां हर साल 25,000 टन शहद एक्सपोर्ट होता है। शहद के कारोबार के लिए करीब 5 लाख रुपए का निवेश करना होगा, जिसमें 2 लाख तक बी कीपिंग के लिए और करीब 3 लाख तक प्रोसेसिंग मशीन पर खर्च होगा। शहद उत्पादन के लिए फूड एंड ड्रग एसोसिएशन और प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट की मंजूरी चाहिए। साथ ही क्वालिटी कंट्रोल, लेबलिंग और पैकेजिंग लॉ को ध्यान में रखें। शहद उत्पादन की ट्रेनिंग और क्रेडिट गारंटी के लिए खादी ग्रामोद्योग कमीशन से मदद मिलती है। आप अपने सजेशंस और सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं sbs@network18online.com पर। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन किसी नए कारोबार के मंत्र को लेकर
फिर हाजिर होंगे, तो आना मत भूलिएगा स्मॉल बिजनेस स्कूल में। अगली क्लास तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।